गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्याम सुंदर श्री अम्मे महारानी की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। गौरा महारानी की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। सरस्वती मात की जय हो। खेड़ापति सरकार की जय हो। अवरेश्वर महादेव की जय हो। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय हो। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणवा सेनं तनीचार्यानं प्रणमामि यदन्वृतो जन्तु वा सर्वदुःखातीतो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्विश्व त्रिविस्तवा षड्विजायते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। बोल विश्वनाथ भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा 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 नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय।
विश्वनाथ भगवान की, महाकाल राजा की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा, जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली, प्रभु के पावन चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण कराने वाली, ऐसी बाबा देवादिदेव महादेव की पावन कथा, गुरु शिव गुरु शिव महापुराण की पावन कथा को श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को प्राप्त हुआ है। जब तक शिव कृपा नहीं होती तब तक संसार का कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नावे कटी जावांगी। ओ भोले में तेरी बदन, शंभो में तेरी बदन। बाबा केवल एक तेरे भरोसे पर, केवल एक तेरे सहारे पर इस संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत, तभी तो तू कृपा कर कर हमें ये शिव महापुराण की कथा को श्रवण करवा देता है। बहुत बहुत पुण्य भागी हैं यजमान परिवार जो इतनी सुंदर शिव महापुराण की कथा को करवा कर अपने तन मन धन और पूरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्री जगदीश नारायण जी, पुष्पा देवी जी द्विवेदी, उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं। कुलम्बी दास श्रीमती रश्मि दास अनुगुला उड़ीसा से हैं। अभय दीपिका सारस्वत इंदौर से हैं। बीके चौहान मंजुला चौहान नोएडा से हैं। योगेंद्र चंद्राकर दीपिका जी चंद्राकर रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। देवानंद जी देवा वंदना जी कुल श्रेष्ठ भोपाल से हैं, जिन्होंने इतनी सुंदर कथा कराकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करा। ये शिव कृपा। कल एक दिन छोड़ के पहले नोएडा वाले भैया जी बोल रहे थे, चौहान जी, कि गुरुजी हमारे दोनों बहू बेटा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, पर उनकी प्रेरणा दीपक जी चौहान, बहू शाम्भवी चौहान, प्रतीक जी चौहान, बहू स्तुति चौहान। कहा, हमने बच्चों से कहा कि हमको कथा के मुख्य यजमान बनना है और
मन है, तो बेटों ने एक ही बार में कह दिया कि आप बड़े प्रेम से कथा कराओ और बड़े प्रेम से सीहोर जाओ। ये शिव कृपा, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनु तनु। ये जजमान परिवार जो कथा करवा रहे हैं, चाहे द्विवेदी जी हों उत्तर प्रदेश के, चाहे उड़ीसा के कुलम्बी दास जी हों, चाहे अभय दीपिका जी हों, चाहे वीके चौहान जी, योगेंद्र चंद्राकर जी हों, देवानंद जी देव, ये 6 जो जजमान हैं, धन्य हैं इनके घर के बहू बेटा बच्चे जो इनको प्रेरणा देकर यहाँ शिव महापुराण की कथा के लिए भेजे हैं। बहुत बहुत सारा। और जगत के बेटों को सीखना चाहिए, कमाया कमाया कमाया, बाप ने भी कमाया, माँ ने भी कमाया, जोड़ा औलाद को दे दिया, औलाद ने कमाया अपनी औलाद को दे दिया, औलाद ने कमाया अपनी औलाद को दे दिया। संसार सागर में आकर एक घोंसला तो एक पक्षी भी बना देता है। पेट भरने की व्यवस्था तो एक पशु पक्षी भी कर लेता है, पर मनुष्य की देह प्राप्त करने के बाद में अगर हमने परमार्थ के लिए, अपने जीव के कल्याण के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए कुछ करा, तो समझना कि ये मानव का जीवन सार्थक हुआ है। तो समझो कि ये मानव का जीवन सार्थक है। दुख तकलीफ कष्ट तो आना ही है। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा, आएगा, पर एक परमात्मा का नाम अगर हम जपते रहे, हम उसका स्मरण करते रहे, हम उसकी भक्ति करते रहे, दुख आ भी गया तो कहाँ निकल कर जाएगा ये मालूम नहीं पड़ेगा। अब वो कहते हैं ना, एक इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो दर्द तो होता है, और जो इंजेक्शन लगवाता है वो हमेशा एक ही बात कहता है इंजेक्शन लगवाते समय, डॉक्टर सिस्टर से, भैया देखना मैडम थोड़ा धीरे से लगाना हो, थोड़ा धीरे से, दर्द बहुत होगा, थोड़ा धीरे से। दर्द बहुत होगा। एक दो कार्यकर्ता पीछे क्या कहना चाहते हैं जरा समझिए। एलसीडी नहीं चल रही है, अच्छा एलसीडियां नहीं चल रही हैं, वो देख लीजिए। हाँ ठीक है, एलसीडी वाले भैया जहाँ कहीं बैठी हो एलसीडियां चालू करिए सारी, पंडाल की सब एलसीडी लगी। सुई लगवाना, इंजेक्शन लग रहा है, और माइक की आवाज तो आ रही है, आ रही है ना? हाँ ठीक है, एलसीडी भी चालू हो जाएगी। एलसीडी चालू करवाओ बोलकर। अब इंजेक्शन दर्द भी करेगा, तकलीफ भी देगा, कष्ट भी होगा, पर एक बात का स्मरण रखना कि हम जो इंजेक्शन लगाता है तो उससे कहते हैं थोड़ा धीमा लगाना, थोड़ा स्लो लगाना, दर्द ना हो, तकलीफ ना हो। अब शरीर में कष्ट है तो इंजेक्शन लग रहा है, और इंजेक्शन लग रहा है तो तकलीफ तो होगी, पर हम उसको कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगाना पर धीरे से लगाना।
अब इंजेक्शन लगाने वाली जो समझदार होती हैं और थोड़ा सा मलने के बाद में इंजेक्शन लगाकर उस पर थोड़ी सी कपास थोड़ी सी रुई रख देती हैं कि लो लग गया, जाओ थोड़ी देर इसको हिलाना और हिलाने के बाद दर्द बंद हो जाएगा। फिर टेंशन मत लेना। वो जब इंजेक्शन वाले से कह सकते हैं कि थोड़ा धीमा लगाना, तो हम भोलेनाथ जी से क्यों नहीं कह सकते कि दुख बहुत बड़ा है, इसको धीरे धीरे काट देना। बस इतनी सी कृपा हम उससे क्यों नहीं कहेंगे। दुख थोड़ा ज्यादा है, तकलीफ थोड़ी बड़ी है, कष्ट बहुत है, तो इसको थोड़ा काटो। लाखों के दुखड़े तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। जब सारे संसार के दुख तू हर लेता है, सारे ब्रह्मांड के कष्ट तू हर लेता है, तो फिर मेरे दुख क्यों नहीं हरता? किस लिए? ऐसा हमने करा क्या है? और हो सकता है पूर्व में ऐसा कोई कर्म करा हो, पूर्व में हमने ऐसा कोई कर्म करा होगा तो भोगना तो पड़ रहा है और भोग भी रहे हैं, पर एक स्मरण रहे, एक हम भोगने के लिए तैयार हैं, पर आटे में एक साथ नमक, 1 किलो आटे में अगर 1 किलो नमक डाल दोगे तो भोजन नहीं कर सकते, रोटी नहीं खा सकते। उसी तरह 1 किलो आटे में थोड़ा सा नमक डाला जाता है जिससे स्वाद आए, रोटी खारी ना लगे और रोटी में स्वाद बना रहे। जिंदगी में दुख भारी है, नमक बहुत भारी है, दुख बहुत भारी है, पर निवेदन है कि हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा नमक के बराबर ये दुख देते रहना, तो हम धीरे धीरे सहन करते जाएंगे और उसको निकालते जाएंगे। भगवान दुख किसको देता है? दुख देने से पहले माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से काशी के मणिकर्णिका के घाट पर एक बात कही है। माता पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, प्रभु ये कैसी रीति संसार की कि आप किसी को दुख दे देते हो और वो दुख में पड़ा रहता है, रोता रहता है, तकलीफ भोगता रहता है। शंकर जी कहते हैं मैं दुख नहीं देता पार्वती, पहले तो तुम्हारा शब्द गलत है कि मैं दुख देता हूं। पार्वती मैं कभी दुख नहीं देता, उसके कर्म उसको दुख देते हैं, जो पूर्व में कर आया है उसको भोगना। और सुनो पार्वती, ब्रह्मा जी तो लेखनी में लिख देते हैं कि इसको इतने साल दुख भोगना पड़ेगा, जन्म के समय दुख भोगना पड़ेगा, जवानी में दुख भोगना पड़ेगा, अधेड़ी में दुख भोगना पड़ेगा, कर्म का भोग तो इसको हर पल भोगना पड़ेगा। भगवान विष्णु भी उस पर सील लगा देते हैं, पर पार्वती जी मैं तो मृत्यु लोक में रहता हूं ना। जिसके पड़ोस में बच्चा भूखा सो रहा हो, उसके पड़ोसी क्या पेट भरकर खाना खा लेते हैं? बोलो री जीजियो, खाते हैं? नहीं। पड़ोस में अगर गमी हो जाती है, पड़ोस में अगर दुख हो जाता है, पड़ोस में अगर तकलीफ आ जाती है, तो पड़ोस में रहने वाला अगर उसकी यहाँ थोड़ी तकलीफ है तो भैया एक काम करो, थोड़ी सी बैंगन ज्यादा है पड़ोसन के दिया, आलू थोड़ा ज्यादा पड़ा 2-4 उसके दिया, बेचारे के गरीब के अपने आप भुट्टे ज्यादा आ गए, मक्का ज्यादा आ गई, 2 भुट्टे उठाकर उसको दिया। एक काम करो, जामुन ज्यादा आ गई, उसको थोड़ा, अपने केरी ज्यादा आ गई, आम ज्यादा आ गया, वो पड़ोस के बेचारे गरीब है थोड़ा सा दिया। जिसके दुख होता है तो पड़ोसी को भी दया आ जाती है। शंकर जी कहते हैं ब्रह्मा जी ललाट पर दुख तकलीफ सुख सब लिख देते हैं, भगवान नारायण उस पर सील लगा देते हैं, पर मैं मृत्यु लोक में रहता हूं, इसलिए चींटी से लेकर जू तक, खटमल से लेकर मच्छर तक, हाथी से लेकर मगरमच्छ तक, जलचर थलचर वायुचर जितने जीव हैं और संसार में जन्म लेने वाला जितना मनुष्य है, ये पृथ्वी पर रहता है, मेरे साथ में रहता है। अगर इनको दुख आता है तो मैं भी दुखी होकर इनके दुख को मिटाने का प्रयास करता रहता हूं।
भले सील लग गई हो, भले ललाट पर लिख दिया गया हो, भले तुम्हारे कपाल पर लिख दिया गया हो, हस्तरेखा में लिख दिया गया हो और उस पर भले सील लगा दी गई हो, पर देव अधिदेव महादेव कैसे हैं? जो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सम्मुख में है आपके। कभी जिंदगी में आप कुबेरेश्वर धाम आना तो हमारे आगे हमसे, हम आपसे रोज मिलने भी आते हैं ना, कभी इधर कभी उस पंडाल में, कभी उस पंडाल में। आपसे आज भी निवेदन कर रहे हैं और पहले भी करा, आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपके कष्ट आप हमसे मत कहना। आपको अगर कष्ट है तो जिसके दरबार में आए हो उसके कंकर का स्पर्श कर कर उसी को कहकर चले जाना और उसको भूल कर चले जाना कि मेरा ये दुख, हमसे मत कहो। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपके दुख काट सकें। सामर्थ्यता केवल देवाधिदेव महादेव की, वो काट सकता है। एक पत्र में आया है, देखिए। धर्मेंद्र कुमार जी सिकरवाल, जिला रेवाड़ी, आप ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हरियाणा का रहने वाला हूं गुरुजी। मेरा ऑपरेशन 15/2/2022 को मुझे एम्स दिल्ली में 19 दिन तक भर्ती किया गया। कितने दिन? जम के बोलो जरा। 19 दिन तक भर्ती किया गया। 4/3/2022 को मुझे ऑपरेशन के लिए लेकर थिएटर में अंदर चले गए। मेरा पेट काट दिया गया। एम्स दिल्ली में 20 डॉक्टरों की टीम थी। मेरे पेट में गठान थी। गठान ऐसी जगह थी कि डॉक्टर बोले कि गठान का ऑपरेशन नहीं कर सकते और मेरा ऑपरेशन बंद कर कर मेरे पेट को वापस सिलकर मुझे वापस बाहर कर दिया गया। किसी ने कहा ऑपरेशन से वापस आ गए हो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र और शंकर का भजन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चालू करो। और दूसरी बार जांच कराने गया तो गठान गया। ये खड़े आपके सामने, शिव कृपा इसको कहते, शंकर की भक्ति इसको कहते। एक बार उधर भी हाथ हिला दो, पीछे मुड़कर भी हाथ हिला दीजिए। ये शिव भक्ति है। हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर, बैठिए बिराजी, हर हर, डॉक्टर पेट काट दे और गठान निकाले नहीं और वापिस सिलकर बाहर भेज दे। इन्होंने लिखा है मेरी पत्नी शंकर की कथा आपकी सुनती है और दिल स्मरण सब उसमें लगाकर रखती है। कृपा ये शिव की है, शंकर। एक पत्र और देख लीजिए, बड़ा सुंदर है। अब किसको कहोगे? एक बात हम हमेशा कहते हैं, डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर बैठा हुआ है, उस पर भरोसा करो। हमसे मत कहना। और ये आए होंगे तो हमको भी पहली बार मिले होंगे ये कथा के पंडाल में। हम भी पहली बार इनको देखे होंगे, ना इनने हमको देखा ना हमने उनको देखा। केवल टीवी के माध्यम से कथा सुनी और विश्वास जागृत हो गया। आप सियोर वाले महाराज से कहने के लिए नहीं आए हो। आप सियोर वाले महाराज को एक शब्द मत कहना कि आपका दुख क्या है। आप तो इस कुबेरेश्वर धाम की इस बाउंड्री के अंदर जब प्रवेश करो, एक कंकर को हाथ में लेकर उस शंकर से दिल की बात कहकर चले जाना।
बड़ा दुखी हूँ, मैं बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूँ। मैंने सुना है तो 3 महीने में वापस बुला लेता है। एक बार मैं कितना भी बड़ा पापी हूँ, मैंने पूर्व में कितना भी पाप करा होगा, पर जैसे तेरा मंदिर पानी डालने से साफ हो जाता है तो तेरे दरवाजे की रज लगाने से भी तो मेरा कपाल साफ होगा, मेरा भाग्य ठीक होगा। उससे कह दो उससे दिल से एक बार कहो तो। द्रौपदी का चीर खींचता रहा, गुरु द्रोणाचार्य बैठे रहे। किसी को कैंसर है, किडनी, लीवर, कुछ भी तकलीफ दे रहा है, तुम्हारे घर में कर्जा हो गया, कुछ भी हो गया, गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे और द्रौपदी का चीर खींचा रहा था। अच्छा गुरु भी तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता, दुख काटेगा तो भगवान का भजन ही काटेगा, परमात्मा का नाम नहीं काटेगा, कोई नहीं काट सकता। बस विश्वास गुरु के शब्द पर रखना, वो काट देगा। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। ये तो बच्चे का फोटो है। एलईडी नहीं चालू हुई क्या? एलईडी चालू करिए बाबू। आवाज नहीं आ रही है, पीछे आवाज नहीं आ रही है भैया, पीछे के बक्से बंद है, ध्यान दीजिए जरा। पीछे के बक्से सब चालू कर दो, आवाज बढ़ा दीजिए पीछे के। ये बच्चे का चित्र है। मैं गजेंद्र कुमार साहू, ग्राम धीरी, छत्तीसगढ़, राजनंद गांव से सोमनी से हूं। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। छत्तीसगढ़ राजनंद गांव से महाराज गजेंद्र कुमार जी साहू। मेरा परिवार बहुत कष्ट में था। सबसे बड़ा समस्या तब आई जब मेरी बेटी श्रीमती सृष्टि साहू का गर्भधारण हुआ। तो 6 माह बाद सोनोग्राफी का रिपोर्ट आया, जिसमें डॉक्टर द्वारा बताया गया कि बच्चे का विकास नहीं है, ये मानसिक विकलांग है, शारीरिक अपंग होगा, मस्तिष्क भी काम नहीं करेगा, उसमें पानी आ गया है, बच्चे का हाथ पैर काम नहीं करेंगे, वो अपंग पैदा होगा। इसलिए इस बच्चे को गिरा देने में ही सलाह है। और माँ और बच्चे का भविष्य दोनों का बुरा है। इस बच्चे के जन्म के बाद दूसरे बच्चे का चांस भी नहीं था। तब परिवार आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुना। एक मोली धागा नारियल पर लपेटकर शंकर जी को चढ़ाने का आपने उपाय बताया था। बेलपत्री पर जल मंदिर से लाकर सेवन करने का उपाय बताया था। 5 दिन पहले बाबा की कृपा से जो उपाय करा, और अभी से 5 दिन पहले बच्चे ने जन्म लिया और डॉक्टर कह रहे हैं ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, इस बच्चे को कोई तकलीफ नहीं। इस बच्चे को कोई तकलीफ नहीं। हाथ पैर मस्तिष्क इंद्रियां सब काम कर रही है और बच्चा एकदम स्वस्थ है। ये शिव कृपा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनो तनो। मत कहो किसी से आपका दुख है, कहीं जाना है आपको, यहां से निकलकर बाहर जाना है,
तो दूसरे के पैरों से जाओगे कि अपने पैरों से जाओगे? बोलो जम के, अरे जम के बोलो जरा। अपने पैरों से। कोई दूसरे के पैरों से हमको बहुत दूर तक नहीं जा सकते। जब हमें अपने पैरों से ही मंजिल तक पहुंचना है, तो दूसरे के भरोसे पर जीना क्या? खुद के पैरों पर इतना भरोसा करो और खुद पर इतना बल, इतना गौरवान्वित महसूस होना चाहिए आप लोगों को कि आप कोई साधारण से नहीं हो। एक मकड़ी बार बार जाला बनाती है और छिपकली आकर कह देती है यहाँ जाला मत बना, यहाँ बनाएगी टूट जाएगा। वो दूसरी जगह बनाती है, दूसरी जगह बनाएगी तो यहाँ हवा में टूट जाएगा। वहाँ खिड़की के पास बनाएगी तो कोई खिड़की बंद करेगा तो जाला टूट जाएगा। दीवार के कोने में बनाएगी, कोई झाड़ू से झाड़ कर तोड़ देगा। मकड़ी बार बार जाला बनाती है और फिर हार जाती है। क्यों? क्योंकि छिपकली उसका दिमाग खराब कर रही थी। छिपकली बार बार कर रही थी कि तू ये नहीं कर सकती, तू यहाँ बनाएगी बर्बाद हो जाएगा, तू ये करेगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ऐसी कई छिपकली तुम्हारे पीछे भी पड़ी हुई है। जब जब तुम कुछ अच्छा करने के लिए जाते हो, कहीं की ना कहीं की छिपकली आके तुमको रोक देती है। क्यों जा रहे हो, क्यों कर रहे हो? शंकर जी के मंदिर में जाने से क्या होगा? शिव जी पर बेलपत्री चढ़ाने से क्या होगा? शंकर जी को बेलपत्री शहद लगाकर चढ़ाने से क्या होगा? शंकर जी को काली मिर्ची चढ़ाने से क्या होगा? शंकर जी का अभिषेक करने से क्या होगा? शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने से क्या होगा? ऐसी ढेर सारी छिपकलियां पड़ी हैं जो दिन रात तुमको भी जाला नहीं बना देते। तब एक मेंढक आया और उस मेंढक ने उस मकड़ी से कहा, क्यों चिंता करती है, कहीं पर भी तू जाला बना और ऐसा जाला बना ले, ऐसा जाला बना ले कि एक दिन छिपकली कोई निकल जा तो मतलब। और जो मकड़ी ने जाला बनाना चालू करा, जाला बनाना चालू करा, जो जाला बनाना चालू करा, तो छिपकली का एक दिन बच्चा खेल रहा था और वो जाले में उलझ गया। तब छिपकली ने कहा, तूने तो गजब कर दिया। कहा, हमारा विल पावर मजबूत करने वाले, हमारे बल को मजबूत करने वाला कोई ना कोई एक ऐसा मिल जाए जो तुम्हारा बल मजबूत कर दे। तुम्हारे बल को एक पत्र हो रहे, देखिए बहुत सुंदर, जरा देखिए पत्र बहुत सुंदर है। शंभो शरण घड़ी रे घड़ी दुख कालो, दया करी न दर्शन आलो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख कालो, दया करी दर्शन। कमलेश जी गुजर, जिला दौसा, राजस्थान, गांव बांदी कोई आशापुरा से है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, मैं बहुत संकट में थी 2011 में, पहले से सो गया था। दवा लेने पर मैं चलने फिरने बाबा की कृपा से तो लगी हूँ,
2019 में पति को अटैक आ गया था, वो भी भगवान की कृपा से दवा से ठीक तो हो गए। 2022 में पति को गले में, फरवरी में गले में दर्द था, खाने पीने में दर्द होने लगा। फिर 6 मार्च को जांच करवाई तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। बहुत दुख हुआ। फिर मेरी दीदी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुन। फिर मैंने वही किया और फिर आपके बताए अनुसार 1 लोटा जल 1 चावल का दाना डालकर शिव को चढ़ाया और 1 बिलपत्र चढ़ाया। फिर शिव भगवान से औषधि मांगकर पीस कर पिलाना शुरू किया। भोजन खाना बंद हो गया था, अन्न अंदर नहीं जा रहा था, तो बेलपत्री भी पीस कर पिलाना प्रारंभ किया। पशुपति व्रत करना आरंभ किया। फिर शिव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अप्रैल 2022 से वो खाना भी खाने लगे और कैंसर भी ठीक हो गया। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। यहाँ फिर निवेदन करेंगे, ना यहाँ पर बेल है, ना भगवती, और ना तुम सीहोर वाले के चक्कर में पढ़ना तो मेरे देवादिदेव महादेव के चक्कर में पढ़ना। विश्वास इतना करना, इतना भरोसा करना, इतना विश्वास करना कि दुनिया के लोग कह दें कि ऐसा हो गया, कह देना। अभी जब हॉस्पिटल से टांके खोलने के बाद भी वापिस टांके लगाकर बाहर ला सकता है तो वो कोई दूसरा नहीं, महादेव ही हो सकता है। सोनोग्राफी तुम करते हो, उसमें बच्चे को अगर विकलांग भी बता दिया, पानी भरा भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, पर जीवित अगर कर वापिस ला सकता है और पूर्ण विकसित ला सकता है तो वो महादेव। तुमने उसका चढ़ा हुआ जल, 1 लोटा जल तुम लेकर शिव जी को चढ़ाती हो, जल का थोड़ा सा भाग लेकर आती हो। वो जल कोई साधारण नहीं होता, उस जल में कितनी औषधि छुपी होती है ये आप जब जानोगे, जब आपके शरीर पर वो बल कार्य करना प्रारंभ करेगा। शंकर का कोई मंदिर, चाहे आपकी कॉलोनी का हो, चाहे आपके मोहल्ले का हो, चाहे आपके क्षेत्र का हो, कोई साधारण नहीं है। हम कभी नहीं कहते कि तुम कुबेरेश्वर धाम, आप तो अपने मोहल्ले में जाओ ना, अपने कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में जाओ। जिस दिन देवादिदेव महादेव तुमको इशारा कर बुला ले और जिस दिन कह दे कि चल अब तुझे सीहोर चलना है कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, तब आना। ऐसे मत आना जब वो बुलाए तब, जब वो बुलाए तब आओ। कोई काशी से आ रहा है, कोई उज्जैनी से आ रहा है, कोई ओमकारेश्वर से आ रहा है तो कोई केदारेश्वर से आ रहा है, कोई बद्रीनाथ से आ रहा है तो कोई नागेश्वर सोमनाथ से आ रहा है। हम उनसे पूछते हैं कि ये बताओ कि वहां पर भी शंभू है और 12 ज्योतिर्लिंग वहां विराजमान है, तो तुम सीहोर कुबेरेश्वर कैसे आ गए? तो कहते हैं हमें तो खुद सोमनाथ जी ने कहा कि वहां चले जा, थोड़ी देर होकर आ जा। ये दिल के भाव हैं लोगों के। काशी विश्वनाथ भी मार्ग बताते हैं तो महाकाल राजा भी मार्ग बताते हैं, और ये नहीं तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र में जो शंकर का मंदिर है वो कोई साधारण नहीं है। शंकर जहां बैठता है वो कोई भूमि साधारण नहीं हो सकती। शिव बिना कुछ भी नहीं है, कुछ। कल रात्रि को भोजन बंद होते से ही जो पानी प्रारंभ हुआ अभी तक बंद नहीं हुआ। इतना जल वृष्टि सीहोर के एक कॉलोनी में, चाहे गंज हो, कस्बा हो, गुलजारी बगीचा हो, चाहे सीहोर की मेन रोड की गलियां हो, उसमें भी खच्चा खच पानी भरा हुआ था।
खचा खच पानी भरा हुआ था। जरा विचार करिएगा, इतना बड़ा सीहोर और उसकी गलियों में इतना पानी भरा हुआ था, पर ईमानदारी से कहना, घर में 6 मेहमान आ जाएं और अच्छी जलवृष्टि में आ जाएं तो बिठाने की जगह नहीं कर पाते। यहाँ 42,000 लोग कल कुबेरेश्वर धाम में सोए थे। 42,000 लोगों के रुके हुए लोग जो थे वो 42,000 थे। डूम, पंडाल, भवन, बिल्डिंग, वेयर हाउस सब खचा खच। 4 मेहमान घर में आ जाते हैं तो ऊंचा नीचा हो जाता है, और यहाँ 40, 50 हजार लोग। और तुम्हें अगर कोई कार्यकर्ता तुमको खाना खिला रहा है, भोजन करा रहा है, खिचड़ी परोस रहा है, पूड़ी परोस रहा है, सब्जी परोस रहा है, या कोई भोजन बना रहा है, या कोई सफाई कर रहा है, या कोई रसीद काट रहा है, या कोई मैनेजमेंट में लगा है, कोई कार्यकर्ता अपने आप में ये होशियारी मत दिखाना कि तुम खाना खिला रहे हो, या तुम किसी को अपशब्द कह दो। कहां से घुस गई, कैसे आ गई, कैसे ले लिया, एक शब्द भी। जब तक कुबेर भंडारी का ये भंडार है, आपके मुख से कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। सेवा करो तो ठीक, नहीं करो तो झोला उठाओ ने अपना अपना गांव जाओ, पर किसी को अपशब्द कहने की जरूरत नहीं, किसी को ताना देने की जरूरत नहीं है कि आप इतना कर लिए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो नहीं। यहाँ आने वाला कुबेरेश्वर बाबा का पुत्र है, और बाप के घर में बेटा कैसे भी रह सकता है, उसकी मर्जी। यहाँ होटल नहीं है कि होटल में रह रहा है। इसलिए जितने भी कार्यकर्ता सेवा देते हैं, ये अहंकार पैदा मत करना कि तुम कर रहे हो। मर्जी पड़े तो आज ही बैग उठाओ निकल जाओ। यहाँ सेवा करने वालों की कमी नहीं है। भोजन बनाने वाले हलवाई आए हैं, उनकी बाई होन तो बैठी रहे, और जितनी सेवा वाली बाई वो पूरी बेल बेल कर चली जाती है। बर्तन वाले 10 लगाए, पर वो तो बैठे रहते हैं। साथ में कहाँ अयोध्या से, रांची से, झारखंड से, ना जाने कहाँ कहाँ, यूपी, उत्तर प्रदेश, ना जाने कहाँ कहाँ के भगत सबकी प्लेट मांझ मांझ कर धो धो के रख जाते हैं। अरे किसकी बात करते हो? आधी रात को जब पानी बरसने लगा, नागपुर की एक बस आ गई, बस वाले भी बैठे होंगे। नागपुर की एक बस, लड़के परेशान, कहे कि गुरुजी कैसे लोगों को क्या करें, कहाँ भेजें? हमने कहा बियर हाउस में पानी इतना गिर रहा है, यहाँ से वहां तक लोग जाएंगे गीले हो जाएंगे, बच्चे छोटे छोटे हैं। हमने कहा फिर क्या करें? बस हम छाता लेकर बाबा के पास गए, आपको भी मिले होंगे। कौन कौन थे उस छोटे डूम में? हाथ हिला। हम छाता लेके बाबा के पास गए। हमने कहा एक काम करते हैं, बाबा की गुफा खोल देते हैं तो थोड़े लोग वहां चले जाएंगे। बस गुफा के पास पहुंचने वाले थे, इतनी देर में एक बस वाला आकर कहता है कि नागपुर की हमारी बस आई है, हम यात्रियों को कहां उतारे? हमने कहा ये बस ले जा बिहार, उसमें उतार और बस वापिस भेजो। वो बस वालों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 8-10 चक्कर लगा के लोगों को वेयर हाउस में छोड़ना चालू कर दिया। ये कुबेर भंडारी है। अपनी अकड़ में मत रहना रे। जितने भी सुन रहे हो अच्छे से सुन लेना, अकड़ मत करना। अकड़ तो अच्छे अच्छे की कुबेरेश्वर महादेव ने निकाल दी। ये कुबेर भंडारी है, सबकी अकड़ को नीचे लाके छोड़ देता है। हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये भूमि कैसी है और यहाँ का कंकर संकर कैसा है। जब कैंसर के मरीज आते हैं, किडनी लीवर वाले आते हैं, जिनकी औलाद नहीं होती 20-20 साल तक, वो आकर जब झोली फैलाते हैं और बाद में डीजे और बैंड बाजे आके बजवाते हैं, तब समझ में आता है कि 20 साल बाद औलाद दे दी उसने। ये शिव है। हम खुद नहीं समझ पा रहे कि यहाँ का कंकर संकर क्या है। यहाँ का 1 रुपया भी अगर फालतू गया है और यहाँ की 98 भी कहीं चली गई है और किसी का दिल दुख गया, तो जिसने दिल दुखाया है वो भी 6 महीने में यहीं आकर फिर रोया है। इसलिए उसको समझ लेना, पहचान लेना। सियोर वाला महाराज खुद नहीं पहचान पा रही है उसको, तो तुम क्या पहचानोगे? विचार करिए। किसी का दिल मत दुखाओ, प्रेम से भोजन पाओ, झूठा ना छूटे, अच्छे से रहो। पानी ज्यादा बरसता है, व्यवस्था आपको करना है। आप लोग तो खुद इतने समझदार हो, यहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अनपढ़ बैठा हो। सब पढ़े लिखे बैठे हो, सब विद्वान हो, कोई कमी नहीं तुमको। सब टीवी के माध्यम से जुड़े हो, तो ऐसे ही नहीं जुड़ गए होगे। जब तुम्हारे यहाँ टीवी लगी है तो तुम 2-4 रुपए तो खर्च करना भी जानते होगे। सब खर्च कर सकते हो, सब होटल में जाके कमरा ले सकते हो, सब
वीआईपी ट्रीटमेंट ले सकते हो, फिर क्यों इतने बड़े पंडाल में कहीं यहाँ से पानी टपक रहा, कहीं वहां से पानी टपक रहा, और तो और रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक ढोलक पर क्या मंजीरे गा गा कर इंद्र देवता को भी रिझा कर भेज देते हो। ये शिव नहीं तोड़ किया, ये शंकर नहीं तोड़ किया, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। बाबा जी मैं बुलवाता हूं, आप बैठो मैं बुलवाऊंगा, माइक पहुंचाऊंगा। उसको पहचानना बड़ा कठिन है। हम नहीं जान सकते कि शंकर क्या है। और आप सब जितने लोग कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कथा सुन रहे हो, थोड़ी पानी के कारण, अब तो सावन का महीना, आषाढ़ का महीना, दुनिया को मालूम है कि पानी आएगा, उसमें सियोर वाला महाराज क्या कर पाएगा, उसमें क्या कर लेगा। पर एक बात याद करना, इस भूमि पर तुम आए हो, दिल लगाकर मेरे देव अधिदेव महादेव से जाना, ये पक्का विश्वास कहता है मेरा। ढोल नगाड़े के साथ तुम भी वापिस ही आओगे, बड़े आनंद के साथ, घबराना नहीं। कोई अहंकार में ना फूले कि हम 4 घंटे, हम 8 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, हम इतनी देर तक टेबल पे बैठते हैं, हम इतनी देर तक भोजनशाला संभालते हैं, हम इतनी देर तक सफाई करते हैं, हम इतनी देर तक प्लेट मांजते, हम इतनी देर तक ये काम करते, हम इतनी देर तक हम आप लोगों को खड़े होकर खाना परोसते, हम पूड़ी देते, हम सब्जी देते। अहंकार में मत भूलना बिल्कुल भी। शरीर उसने दिया है इसलिए सेवा में लगाए रखा है, नहीं तो ना जाने कितने। अगर आप लोगों को भी कह दिया जाए तो आप भी खड़े होकर बहुत सेवा करना, कोई कमी है? ये तन, ये मन और ये जीवन शिव का, शंकर का। शिव की भूमि है, किसी दूसरे की नहीं है। अपने आप को इतना बलवान बनाओ कि दुनिया के लोग आपका विल पावर कमजोर करेंगे। अरे कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या चक्कर में पड़े हो, क्या होगा शंकर को जल चढ़ाने से? अगर चलकर कहीं जाना पड़ता है तो अपने पैरों से चला जाता है, दूसरे के पैरों से नहीं। आदमी जब विकलांग हो जाता है तब दूसरों के पैरों से चलता है। भगवान से कहना हमें दूसरे के भरोसे पर मत रखना, क्योंकि अभी हम विकलांग नहीं, हम तेरे भरोसे पर जी रहे हैं। तूने पांव दिया है तो मंजिल भी तू ही दे। इस मंजिल से पार तुझे लगाना है, इस मंजिल से लेकर तुझे जाना है, इस मंजिल से हमें अग्रण्य तक तुझे लेकर जाना है। कोई विचार में मत पड़ना। ये जितने बैठे हैं ना, मंजीरा, ढोलक, पेटी वाले, ये सारे बजाने वाले, ये कह दें कि हम तो हम अच्छा बजाते हैं तो लोग गाएं या गुरु जी की जब तो कथा का आनंद आए, तो एक आध दिन अगर इनके मन में भी अहंकार आए तो ये भी ढोलक पेटी अंदर ले जाए। ये भाइयों कम है। जब रात के 12-12 बजे तक ढोलक पीट पीट के तेरे रात को 12 बजे तक ढोलक पीट पीट के गा रही हैं, और क्या मस्ती में, क्या मस्ती में। इनकी मस्ती देखते ही बनती है, क्या मस्ती में गाती हैं साहब। इनके भजन जरा देखो तो सही। वो तो जिनके भाग्य बेकार जो इनके दर्शन करने नहीं आया। नहीं तो हम जैसे तो कहें कि जब ये लोग रात्रि को भजन करें, क्या पंडाल में अपने अपना आसन लगा लगा कर बैठे हैं, बाजू में बैग, और बड़े आनंद के साथ अलमस्त होकर इधर वाला इधर से दबाए, इधर वाला इधर से दबाए, और कहीं का गीला गीला पांव गद्दे पर रख कर चला जाए। रात्रि को नींद आ रही और भर चक्के से पानी की बूंद नीचे आ रही, जैसे भगवान शंकर पर जया विसर जल चढ़ा रही हो, ऐसे जल की बूंद ऊपर आ रही। ऐसी अलमस्ती में फिर कीचड़ में फिसलते हुए अंदर भोजन करने जा रहे, फिर प्लेट उठा रहे। प्लेट उठाने के बाद में मालूम पड़े 2-4 तो कूच कुचा के 2-4 पूड़ी लेके आए, सब्जी लेकर आए। इतनी देर में मालूम पड़े लेके आए, और इधर तो तुम्हारी प्लेट, इधर तुम देख रहे हो 2 पूड़ी कहीं का उठा के ले गया। तो ये अलमस्ती कहां से लाओगे जी? ये सुख कहां से लाओगे? दूसरा नहीं है,
मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाएंगी बाबा तो छड़ीला में कटती जाएंगी। कोई इस अभिमान में मत जीना कि तुम कुछ कर रहे हो, पैर उसने दिए हैं चलने के लिए, तो पैरों में दम भी दिया है तो तुम्हारे जीवन को मंजिल वो पहुंचाए। ये जाति का विभाजन तो आज हुआ है, पहले जात का विभाजन नहीं था। अगर जात का विभाजन होता तो मीराबाई एक चमड़े के जूते बनाने वाले को कभी गुरु नहीं बनाता, कभी गुरु नहीं बनाता। ये जात का विभाजन तो अब लोगों ने कर दिया, पहले के समय में जात का विभाजन नहीं था। सरोवर शिव महापुराण की कथा करी थी इसी कुबेरेश्वर धाम से, ऑनलाइन करी थी, सुनी थी आप लोगों ने? सरोवर मानसरोवर शिव महापुराण की कथा। उस सरोवर शिव महापुराण की कथा में कहा था कि राम जी के राज्य में एक ही घाट था जिसका नाम, कौन सा घाट? राम घाट था। हरिद्वार में चले जाओ आज भी राम घाट मिलेगा, उज्जैन में चले जाओ छिपरा जी के तट पर राम घाट मिलेगा, नासिक में चले जाओ पंचवटी में राम घाट मिलेगा, प्रयागराज चले जाओ राम घाट मिलेगा, चित्रकूट चले जाओ राम घाट मिलेगा, अयोध्या चले जाओ राम घाट मिलेगा। भारत की भूमि पर जितने जितने तीर्थ बने हैं, इन तीर्थों में जाकर खड़े होना, जहां पर पवित्र नदियां बहती हो वहां जाकर खड़े हो जाना तो आपको राम घाट जरूर मिलेगा। क्यों? किस लिए? ये तो दुनिया के लोगों ने बाद में घाट बना दिया, ये ब्राह्मण का है, ये क्षत्रिय का है, ये वैश्य का है, ये शूद्र का है। पहले घाट राम जी के राज्य में केवल एक घाट था। कौन सा घाट? राम घाट था। उस राम घाट पर ब्राह्मण भी नहाता था, वैश्य भी नहाता था, क्षत्रिय भी नहाता था, शूद्र भी नहाता था, ब्राह्मण भी जाता था, क्षत्रिय भी जाता था, वैश्य भी जाता था, शूद्र भी जाता था। उस समय पर कोई घाट का निर्माण नहीं था, केवल एक घाट राम घाट था। जिस राम के घाट पर 7 जात का व्यक्ति जाकर उस घाट में स्नान करता, पानी पीता, लेकर आता, जल घर में लाता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। कौन से घाट पर होता? राम घाट पर। कुंभ मेले का शाही स्नान राम घाट पर होता है। क्यों? क्योंकि इस घाट पर चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई शूद्र हो, उसकी जाति से मतलब नहीं होता। केवल ये मनुष्य का जो शरीर है, ये शरीर है ना, बस इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। सनातन धर्म में पैदा हो गए, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। बस तुम सनातनी हो, ब्राह्मण बाद में, क्षत्रिय बाद में, वैश्य बाद में, शूद्र बाद में हो। पहले तुम माता के गर्भ से भारत की भूमि पर, इस भारत की धरा पर माँ के गर्भ से पैदा हुए हो, सनातन धर्म में पैदा हुए हो, इसलिए आप सनातनी हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बाद में। एक बड़ी सुंदर बात आती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, रविदास जी का चरित्र कहता है, और रविदास जी का चरित्र वर्णन करता है कि रविदास जी एक बार मीराबाई को समझा रहे थे। मीरा,
मालूम है तुझे? मैं चर्मकार हूं, चमड़े का जूता बनाता हूं। एक बात बहुत अच्छी है, कह दें आपको, परंतु कईयों को बुरी लग सकती है। लग जान दे, हाँ लग जाए। रविदास जी चर्मकार थे, चमड़े का जूता बनाते थे। इनको कहते चर्मकार। जो सोने का आभूषण बनाता है वो चमके, बोलो जरा, स्वर्ण का। तांबे के, पीतल के जो बर्तन बनाता है उसको कहते हैं ताम्र का। जो किसानी करता है उसको कहते हैं काष्ठ का। स्वर्णकार क्यों कहा गया? क्योंकि ये सोने को पहचान जाता है, सोने की परख रखता है, सोने को अच्छे से जाने। ताम्रकार इसलिए कहा गया क्योंकि ये बर्तनों का निर्माण करते हैं, जानते हैं कि तांबा है कि पीतल है, कौन सा बर्तन कितने अच्छे से मोड़ सकता है। काश्तकार भी जानता है। पहले के समय में जो जिस चीज में माहिर होता था उसको वही कह दिया जाता था। ये जितने भी है ना, जितने भी आप ढूंढेंगे कि ये हीरा पहचानने में माहिर है, ये सोना पहचानने में माहिर है, ये वेद पुराण में माहिर है, ये इसमें माहिर है, वो उसमें माहिर है, परंतु देखा जाए तो रविदास जी चमड़े को पहचानने में माहिर थे। वो अंदर से और बाहर से पहचान जाते थे कि व्यक्ति कैसा है। चर्मकार, चमड़े का जूता बनाने वाला भी पहचानता है कि चमड़े किस लेवल का है, चमड़ा कैसा है, इसलिए उनको चर्मकार कहा जाता है। जो चमड़े को जान गया वो भीतर को भी जान जाता है। मीराबाई ने हाथ जोड़कर निवेदन कराए, गुरुदेव आपसे कहना चाहती हूँ। क्या? मुझे लोग कहते हैं कि तू कहाँ एक चमड़े के जूते बनाने वाले के चक्कर में पड़ी हुई है, कहाँ चर्मकार के चक्कर में पड़ी हुई है। मीरा तो राजघराने की रानी है, तो राजघराने में रहने वाली बहू रानी है। कहाँ राजघराने की बहू और कहाँ चमड़े का जूता बनाने वाला वो चर्मकार, कहाँ चक्कर में पड़ी है। और केवल मीराबाई को ऐसा नहीं कहा जाता। जब आप किसी सदगुरु की शरण में जाएंगे, कहीं किसी संत की शरण में जाएंगे, किसी अच्छे गुरु के पास आप पहुंचेंगे, कुबेरेश्वर धाम तक भी आप जाएंगे, उज्जैन तक भी आप जाएंगे, काशी तक भी आप जाएंगे, किसी परमात्मा की चौखट तक आप जाएंगे, तो जैसे कई लोग मीरा पर उंगली उठाते थे कि क्यों इसके चक्कर में पड़ी है चर्मकार के, ऐसे आपको भी मिलेंगे और कहकर जाएंगे कहाँ इनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों आती हो, क्या करना, क्या मिल रहा है, क्या होगा, क्या प्राप्त होगा। ये होंगे बहुत जो आपको भटकाएंगे, भरमाएंगे। पर मीराबाई थी। दुनिया के लोगों ने भले कुछ भी कहा हो, पर मीराबाई कुछ नहीं कहती थी, जाती थी, दिल की बात गुरु से कहकर आती थी। गुरुदेव, ओ गुरुदेव, गुरुदेव बात को जान लेते थे, मीरा को समझा देते थे। मीरा ने कहा, गुरुजी उन्होंने मुझको अपशब्द कहा है, ताने दिए हैं, आड़ा टेढ़ा बोला है। और गुरुजी एक बात कहूं आपको कहना चाहता हूं। देखिए जरा, बहुत विचित्र गुरु और शिष्य की कथा चल रही है। गुरुजी मीराबाई कह रही है, गुरुजी रविदास जी चमड़ा का जूता सिल रहे थे। मीरा ने कहा, गुरुजी आज मेरा दिल बड़ा रो रहा है, आज मेरा दिल बड़ा रो रहा है। मीरा
क्यों रो रहा है, किस लिए? अगर भजन करने वाला रोए तो ये तो गलत है ना मीरा। भजन करने वाले को तो खुश होना चाहिए। मीराबाई ने पूछा वो क्यों? क्योंकि दुनिया जितनी तपाएगी ना मीरा, जितने अंगारों में तुम्हें तपाया जाएगा, उतनी उतनी तुम सोने जैसी निखरती जाओगी। तो फिर भजन करने वालों को तो दुख आना ही है। कहने वाले कहते रहेंगे मीरा तू क्यों रो रही है वो तो बता। मीराबाई कहने लगी मुझको गाली देते तो चल जाता, मुझको अपशब्द कहते तो चल जाता, मुझे आड़ा टेढ़ा बोलते तो चल जाता, पर आज मीरा कहती है आपकी शिष्या ये मीराबाई इसलिए रोती है कि आपको नीच कह दिया गया है। ओ हो मीरा, इतनी सी बात, इतनी सी बात आपको नीचा कह दिया गया है, अपशब्द कह दिया गया है। रविदास जी ने एक पंक्ति लिख दी। रविदास जैसे कवि भी नहीं हुए, संत रविदास जैसे कोई कवित्व लिखने वाले नहीं हुए, इसलिए तो कबीरदास और रविदास एक ही गुरु के चेले थे, रामानंद के, केवल एक गुरु के चेले थे, इसलिए इन दोनों में अंतर नहीं। रविदास जी ने पद लिख दिया उसी समय पर, उठाई कलम और जूता छोड़ा नीचे, और रविदास जी ने कलम उठाकर एक पत्र पर लिख दिया। रविदास जी ने लिखा, रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच। रविदास जी लिख रहे हैं, रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म की नीच। रविदास जी कहते हैं जन्म से कोई नीच नहीं होता, अच्छे से अच्छे पद पर भी बैठकर अगर लोग गंदा काम कर जाए तो समझ लेना वो नीच है। अच्छे औहदे पर भी बैठने के बाद अगर बेकार कर्म कर जा रहे हो, अच्छे औहदे पर बैठने के बाद, विद्वान से विद्वान होने के बाद में, प्रखंड विद्वान होने के बाद में भी अगर दूसरे की बुराई में लगे हो, अच्छे से अच्छी तुम्हारी कलम से तुमको अच्छा लिखना था, उस कलम से तुमने किसी के लिए गलत लिख दिया, समझ लेना तुम अच्छे नहीं हो। तुम भले दिखने के डेंटिंग पेंटिंग पोत लिए, दिखने के भले तुम अच्छे दिख रहे हो, खूब जोरदार दिख रहे हो, पर तुमने अगर तुम्हारे मुख से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी लेखनी से, तुम्हारे बोलने से अगर कोई गलत तुमने कर दिया है तो कोई नीच नीच नहीं होता। जिस अच्छे कपड़े पहनने के बाद भी अगर गलत काम कर जाओ तो रविदास जी बोलते हैं उससे बढ़कर कोई नीच नहीं होता। रविदास जी अपनी पंक्ति में लिख रहे हैं, तू क्यों चिंता करती है मीरा? कोई मुझे गाली दे रहा है ना, देने दे। कोई मुझे अपशब्द कह रहा, कहने दे। दुनिया के लोग कहते हैं ब्राह्मण अलग हो गया, क्षत्रिय अलग हो गया, वैश्य अलग हो गया, शूद्र अलग हो गया। मेरे राम जी कहते हैं एक घाट पर नहाते थे, वो राम घाट था। राम घाट पर ब्राह्मण भी नहाया है तो राम घाट पर क्षत्रिय भी नहाया है, राम घाट पर वैश्य भी नहाया है तो राम घाट पर शूद्र भी नहाया है। मीरा, अगर कोई मुझे अपशब्द कह रहा है, नीचा बोल रहा है, अपशब्दों के बाण तन रहा है, तो मीरा तू दुखी मत होना। अगर गुरु को अगर गाली पड़ती है ना तो चिंता मत करना, पढ़ने दे। क्यों? हो सकता है गुरु ने कोई पाप कर दिया होगा तो उसके गाली देने से धुलता चले जाएगा। तो क्यों चिंता करती है मीरा, क्यों चिंता करती है? गुरु जी वो बाद में कहीं ना चल जाए, पर मेरे सामने मेरे गुरु की निंदा करे तो अच्छा नहीं लगता। रे मीरा, परमात्मा की निंदा तो नहीं हुई ना, कर भजन मीरा। कोई नीच बोले, नीचा बोले, अपशब्द बोले, ताने दे, गाली दे, बोलने दो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। कोई कितना भी अपशब्द बोले, ताने दे, गाली दे, कोसता रहे, 24 घंटे अपशब्द लिखता रहे, गालियां लिखता रहे, बुराइयां छाटता रहे, 24 घंटे बुराइयां छाटने दो, अपशब्द कहने दो, गालियां देने दो। गुरु के वचन एक होते हैं, उस वचन में गुरु कहता है तुम उस परमात्मा के चरण मत छोड़ना, उसकी शरणागति मत छोड़ना। जिस दिन उसके चरण पकड़ लोगे तुम्हारी नैया पार करने की जवाबदारी उस देवाधिदेव महादेव की हो जाएगी। उसके चरण मत छोड़ना, उसकी चौखट मत छोड़ना। लोग तुम्हें भरमाएंगे, भटकाएंगे। सनातन धर्म में जन्म लेने वाले व्यक्ति को ही भटकाया जाता है, भरमाया जाता है।
मैं दंडवत करता हूं, साष्टांग करता हूं। विद्वान से विद्वान, प्रखंड विद्वान से भी विद्वान, जिसने रविदास जी का चरित्र नहीं पढ़ा और रविदास जी को नहीं जाना, समझ लो उसकी जिंदगी बेकार है। एक बार मीरा के गुरु को जानो तो सही कि वो मीरा का गुरु कैसा है। रविदास चर्मकार होकर हैं कैसे, संत रविदास जी का जीवन कैसा है जरा जानो तो। साधारण नहीं थे, कठोते में जिसमें चमड़ा धोते थे उसी में से गंगा प्रकट कर लेते थे, उसी में से गंगा को प्रकट करते थे। हम भ्रम में जी रहे हैं महाराज, ये हमारी भ्रमता। गाँव का लोग मने बावरी बता, संग री सहेलियां सब उंगली उठावे, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे। भेद नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण एक साथ हैं, एक जगह पर हैं, इनमें कभी भेद नहीं हुआ। वो तो दुनिया के लोग थोड़ा सा अपना पद का आनंद पाने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र में भेद कर दिए, इनमें कभी भेद नहीं था। कभी भेद नहीं। यहाँ कुबेरेश्वर धाम में आप आते हैं, पहले भी आए होंगे। यहाँ कभी किसी ने आपसे पूछा भोजन लेने से पहले कि तुम ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्र हो? पूछा किसी ने? आश्रम में प्रवेश करे तो कोई ने पूछा है तुमसे कि ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्र हो? यहाँ रह रहे हो तो कौन पूछता कि ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्र हो? यहाँ जो आया है कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारा पिता है और तुम उसकी संतान हो। यहाँ बाप और बेटे का संबंध है, इसके सिवाय कोई संबंध नहीं। बाप और बेटे का संबंध है। आज तो एक पत्र में लिखा था, शायद वो पत्र यहाँ आया कि नहीं आया पता नहीं, उस पत्र में लिखा था कि गुरुजी तो हमारे ससुर हैं। ये मिल गया पत्र, ससुरा बना दिया हमने। अब जिसने पत्र लिखा है जमाई साहब कहाँ बैठे हैं, जरा खड़े होंगे, जहां बैठे हो हाथ हिला दीजिए। हमारे जमाई साहब जहां भी बैठे हो हाथ हिला देना। क्या नाम है जी? मेरे प्रिय ससुर जी। टीवी पर जरूर पढ़ाइएगा पत्र। मेरे प्रिय ससुर जी सीहोर वाला, मैं आपके सीहोर का जमाता हूँ। प्रिय ससुर जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। दामाद जी को भी प्रणाम। आपके चरणों की रज को मैं मेरे मस्तक पर धारण करता हूँ। मेरे पूज्य ससुर जी सीहोर वाले, मेरी एक विनती है। मेरे प्रिय मेरे ससुर जी, मैं एक छोटा सा गौ माता का भक्त हूँ। आपकी कथा बड़े दिल से सुनता हूँ। माताएं प्लास्टिक की थैली में अनाज भरकर डस्टबिन में डाल देती हैं। वो प्लास्टिक की थैली गाय खा लेती है, उसको कैंसर हो जाता है। कृपया आप उनको ये जरूर बोलें कि प्लास्टिक की थैली में गौ माता का अनाज ना डालें। हमारे दामाद को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पत्र लिखा है।
आप पूज्य ससुर जी हैं? पक्का? कोई दिक्कत नहीं। एवं शिव भक्त है और मैं आपका दामाद हूं। प्रत्येक शिव भक्त शंकर का ही एक स्वरूप होता है, इसलिए आपको भी मैं नमन करता हूं। बहुत सुंदर भाव आपने लिखा मेरे दामाद। वैसे भी हमारे यहाँ की बहन बेटी जिसको भी आए तो वो तो दामाद होता ही, नहीं तो परसों के दिन हो सकता है। पत्र तो आज आया, हमने जीजी और जीजा को तुमको परसों शायद, कब बोला था? परसों बोला था कि कल बोला था? कल बोला था। हमने कहा था जीजी हो और बाद में क्या बोला था? जीजा हो। तो हो सकता है शंकर जी को बुलवाना पर पत्र आज आया दामाद का, हो सकता उसमें कोई जहां भी बैठे हो बैठे। शिव कृपा हो महाराज, शंकर का संबंध शिव से जोड़ा है। आज बड़ी खुशी भी हो रही है, ईमानदारी की बात बोले ना। छोरा उन तो बाद में भी आएगा, पर ससुरा तो आज ही बनाई दिया। इससे बढ़कर खुशी होना चाहिए। अब इससे बढ़कर एक आनंद कब ले? वाह मेरे भोलेनाथ, धन्य गजब। इसीलिए उसको शंकर कहते हैं, इसीलिए शिव कहते हैं। कब क्या बना दे कोई भरोसा नहीं। पहले तो केवल महाराज थे, अब ससुरा। तो ये शिव है, उसके सिवा बड़ा दयालु है वो, बड़ा कृपालु। उसकी कृपा बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जब महाराज देता है, जब सोचता नहीं है कि कितना देना है, किसको देना है और कैसे देना है, ये वो नहीं विचार करता। वो तो बस देखता है, आया है ना मेरे पास, कंकर शंकर की धरा पर आया है ना, कंकर शंकर को माना है ना, और उठाया और दे देता है। वो सोचता नहीं। रावण को बाबा तूने लंका भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। 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 बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। 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 बोले एक बार